हुआ कि जनरली हम लोग सुबह में जैसे आते हैं, सुबह में आए दुकान खोलने के लिए, आए हैं हम लोग, चाबी उबी लिए, शटर उठाए, मतलब आए शटर उठाने के लिए, देखे कि शटर खींचा हुआ था बाहर की तरफ। भैया को बोले कि भैया ऐसे ऐसे, सो शटर खींचा हुआ लग रहा है। भैया भी आए, उसके बाद फिर देखे हम लोग, तो हम लोग को नहीं लगा कि अंदर घुस पाया, हम लोग को लगा कि सिर्फ कोशिश किया है, अंदर नहीं घुस पाया। फिर शटर को जैसे भी करके हम लोग ऊपर किए, हैंडल से ऊपर करने के बाद हम लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद जैसे ही हम लोग गए लाइट देने के लिए, तो देखते हैं कि पूरा रैक का स्टॉक सब नीचे में बिखरा पड़ा है, चार्जर वार्जर वायर पूरा नीचे बिखरा हुआ था, फ़ोन उसमें से गायब था। उसके बाद हम लोगों ने कैमरा वैमरा देखा, उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर आए, उसके बाद शटर गिरा के छोड़ दिया, थाना प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया गया। वो अपना पूरा टीम लेकर के आए यहाँ पर, फॉरेंसिक की टीम को भी फिंगरप्रिंट उन्होंने कलेक्ट किया। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया थी, आवेदन देने के बाद वो लोग अपना आगे का प्रक्रिया कर रहे थे। अरेस्ट नहीं हुआ है किसी का, लेकिन पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। स्टॉक लगभग 11 साढ़े 11 लाख के आसपास हम लोगों ने जो भी स्टॉक चोरी हुआ है उसका IMEI नंबर के साथ, सारा मॉडल के साथ प्रशासन को हैंडओवर कर दिया है और प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की तरफ से हम लोग को दिया गया है कि जो भी कार्रवाई होगा हमारी तरफ से वो किया जाएगा। इस तरह का वारदात पहला वारदात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारा वारदात हो चुका है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन को, जैसे कि गश्ती करती है पुलिस, तो हमेशा 3 से 4 बजे के सुबह में इस अंजाम को वारदात दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादातर वारदात को। तो उस टाइम के मार्केट में ज़्यादातर गश्ती करना चाहिए 112 नंबर गाड़ी को, ताकि जो भी इस तरह के चोर उचक्के हैं उस पर थोड़ा प्रभाव पड़े कि ऐसा वारदात को दोबारा अंजाम नहीं दिया जा सके। क्या नाम है शोरूम का? शोरूम का नाम है अमित मोबाइल्स और प्रोप्राइटर अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, मधुबनी में 10 लाख रुपए से अधिक का सामान ले उड़े चोर। नगर थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर बीच शहर में चोरों ने दी दस्तक, एक साथ 2 दुकानों को बनाया निशाना। पुलिस को खुली चुनौती, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस, एक भी दुकान सुरक्षित नहीं। शहर में दहशत का माहौल, बेखौफ अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। एक और मधुबनी शहर के महिला कॉलेज रोड स्थित कपड़े के शोरूम के काउंटर का लॉकर को तोड़कर अज्ञात चोरों ने 12,000 रुपये नगद व अन्य सामान की है चोरी। वहीं दूसरी ओर महिला कॉलेज रोड से सटे महादेव मंदिर रोड के पास मोबाइल शोरूम का शटर तोड़कर करीब 12 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच बताया जा रहा है। रोज की तरह सवेरे दुकान खोलने के लिए आए हैं, उस समय शटर उठा हुआ देखा, मन में शंका हुआ। हमने प्रशासन को फ़ोन किया, वो लोग आए पूरी टीम के साथ। फिर हम लोगों ने शटर खोल के फिर अंदर आया, देखने को मिला कि मोबाइल का डब्बा बिखरा पड़ा हुआ है और मोबाइल अंदर में गायब है। लगभग चोरी हो चुका है, लगभग 10 से 15 लाख का स्टॉक चोरी हो चुका है। उस समय जब हम लोगों ने बुलाया था वो आए थे, वो अपने हिसाब से जितना जो करना था वो किए हैं। उनसे उम्मीद है हमें, मैं अपना 100% दिया है। उन्होंने बताया कि मैं इस केस को जल्द से जल्द हैंडल करने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, मधुबनी जिले के बीचों बीच इस तरह का अपराध? बिल्कुल, ये 200-300 मीटर की दूरी पे हमारा थाना है और इस तरह का जो घटनाएं हैं, कुछ महीनों पहले जो हमारे एक मित्र है मोबाइल दुकान का महिला कॉलेज के सामने, उनके यहाँ भी चोरी हुआ था और समय वही था 3 से 4 बजे के बीच का। और लगभग 2 दुकानों में जो चोरी हो रही है मार्केट में, वो उसका टाइमिंग भी आसपास ही रहता है। मुझे गश्ती टीम से अपील है कि वो इस समय को थोड़ा सा ध्यान दे ताकि इस तरह का वारदात ना हो। CCTV फुटेज को खंगाला गया? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी जो कैमरा लगा हुआ है उसमें देखा गया। एक अंदर आता है, बाकी 4-5 जो है बाहर में रैकी कर रहा होता है। फ़ोटो में कैमरा में जो भी आया पिक्चर सब उन्होंने लेके गया है यहाँ। हाँ, एक जो अंदर आया था वो मास्क पहना था, लेकिन वो जो बाहर जो रैकी कर रहा था उनमें से कई लोग बिना मास्क का भी था। जो घटनाएं हुई है उस पर वो कार्रवाई करके जल्द से जल्द रिजल्ट अच्छा दे दे। और साथ ही जो गश्ती टीम से मेरा अपील है कि वो 3 से 4 बजे का जो समय होता है उस समय में जो स्टोर बाज़ार में ज़्यादा ध्यान दे। मैं अमित कुमार शाह, अमित मोबाइल्स का प्रोप्राइटर।